नए सेक्रेटरी साहब आए सेनेटर साहब, और हमें ये बताया गया कि उन्होंने कहा कि जी हम ये आपको IPPs के कॉन्ट्रैक्ट जो है ये नहीं दे सकते। तो क्या वजूहात हैं कि वो नहीं दे पाए आपको? बहुत शुक्रिया जी। वैसे तो हमारी मीटिंग जो है वो परसों है, यानी फ्राइडे को हमने इसी एजेंडा पे रखा हुआ है। ये एजेंडा पॉइंट नंबर 1 हमारा यही है, जिसमें हमने एक क्वेश्चनियर उनको बनाकर दिया था कि एग्रीमेंट्स लेकर आएँ और इसकी कॉस्ट कंपैरिजन करें और इसकी एफिशिएंसी के ऑडिट का हमें बताएं, बाकी ममालिक के साथ इनको जो है कंपेयर करें कि किस तरीके से बाकी ममालिक में कितने सेंट पे उस वक़्त ये बिजली दी गई और ये प्रोजेक्ट्स कितनी कॉस्ट पे लगे। इस तरह के हमने एक 10 क्वेश्चंस बनाए थे, वो हमने उनको दिए हैं और मैं समझता हूँ कि हमें वो परसों इसका जवाब ज़रूर देंगे। आज भी हमारे पास जो इतलात आई हैं, जो वर्किंग पेपर्स आए हैं, उसमें वो हमें बता रहे हैं कि जी हम आपको प्रेजेंटेशन में सारे के सारी ये चीज़ें देंगे। अगर उन्होंने हमें न दी तो फिर हमारे पास अपने टूल्स मौजूद हैं, प्रिविलेज मोशन का टूल मौजूद है, हमारे पास और टूल भी मौजूद हैं, हम उन टूल को इस्तेमाल करेंगे। ये कोई बात नहीं है कि ये पार्लियामेंट को न दिया जाए। मैं आज सुन रहा था कि कोई किसी और कमेटी ने बुलाया था। अच्छा, ये कमेटी कोई और कमेटी थी गालिबन जिसके अंदर उनको बुलाया गया, और ये खबर चूंकि चल रही थी और इसका डिनाइल नहीं आया कि उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि अगर सेक्रेटरी को इनकार करे, पार्लियामान जो है, हालांकि हमारी पार्लियामान की वो तबूकत नहीं रहेगी जो होनी चाहिए, मगर जुर्रत नहीं की जा सकती कि एक सेक्रेटरी साहब एक कमेटी को इनकार कर दें कि जनाब ये नहीं। मैं जो उनका बहाना सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये कोई देखे ना कौमी सलामती के अमूर है, तो ये कौमी सलामती का IPP से क्या ताल्लुक है कॉन्ट्रैक्ट से? कतई तौर पे नहीं है। ये अगर उन्होंने किसी कमेटी के मीटिंग में कहा है तो बड़ा गलत कहा है, और पार्लियामेंट को अपना जो है एक स्टेचर बरकरार रखने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मेरी कमेटी के मीटिंग में ऐसा नहीं आ पाएंगे। अगर इस तरह की कोई हरकत हुई, इस तरह की कोई बात हुई, वैसे तो हमारे पास ये मौजूद भी है, मेरे पास आज भी मौजूद है, ये जो है इनका जो एग्रीमेंट है वो अपने सोर्सेज से लिया हुआ है, तो दे कैन नॉट गो इनटू डिनाइल। द पॉइंट इज़ कि देखिए जी, ये एक जो कहानी है ना, ये IPP अब उस नहज पे पहुंच गया है कि इसने मुल्क को अब दीमक की तरह चाट रहा है। अब इसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, या तो मुल्क एग्जिस्ट करेगा और या IPP एग्जिस्ट करेंगे। दे बोथ कैन नॉट को एग्जिस्ट। ये एक सिंपल सी बात है और उनको समझ आ चुकी है। अब बात यह है कि जिसको जिस स्टेज से आप लें, प्लानिंग के स्टेज से लें, स्टैटिस्टिक्स की स्टेज से लें, आप फ्यूचर की जो जिसको कहते हैं ग्रोथ की स्टेज से लें, या कॉस्ट की स्टेज से लें, और अकरबा परवरी की स्टेज से लें, ये तमाम एक कहानी है बहुत बड़ी करप्शन की। ये एक तरफ तो नारा लगाया गया कि जी हमने मुल्क को अंधेरों से उजाले की तरफ ले गए, लेकिन वो नारा बिल्कुल खोखला था, झूठा था, इसलिए क्योंकि ये मुल्क को अंधेरे से उजालों की तरफ नहीं, ये सेनेटर साहब आप ये फरमा रहे हैं कि इनको समझ आ चुकी है, हमें तो इसके इशारे नहीं मिल रहे। अवैस लगारी साहब ओपनली, वो 2, 4, 5 दफ़ा नहीं, कई दर्जनों दफ़ा रोज़ ही आके कहते हैं कि किसी सूरत में भी हम इसका ऑडिट नहीं करवाएंगे, हम इसका IPPs का वो किसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट से नहीं कराए जाएंगे। जो भी वो बहाने देते हैं वो उससे कोई भी नहीं एग्री कर रहा है। FPCCI वाले अब बेचारे एप्टमा वाले वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, तो उनकी तरफ से तो टोटल ओपनली इनकार किया जा रहा है कि वो नहीं कुछ इसको रिवर्स नहीं करेंगे, इसको तफ्तीश भी नहीं कराएंगे, ऑडिट भी नहीं कराएंगे। देखिए बात यह है कि हमने इसको सियासत से बालातर होके मुल्क की सोच को रखते हुए और अकरबा परवरी या अपनी किसी किस्म की खसूमत या किसी एनिमोसिटी के से दूर पाक रख के हमने इसको देखना है। और देखना इस तरीके से है कि सबसे पहले इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट को कंपैरिजन कोई हमें रोक नहीं सकता कराने से, एफिशिएंसी को कोई नहीं रोक सकता हमें इसको चेक करने से, हमें इस एग्रीमेंट्स में जो फॉल्ट है उसको कोई नहीं रोक सकता। इसी तरीके से जो कैपेसिटी पेमेंट है कि क्यों इतनी कैपेसिटी लगाई गई, इसको कोई नहीं रोक सकता। अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि जो उनके एग्रीमेंट्स हैं उनको एक सॉवरेन गारंटी दी गई है। हमें
इस तरह के खोखले नारे नहीं लगाने चाहिए। नहीं, वो उसके अंदर गौर-ए-जहाज की निगरानी में उनका ये है कि तफ्तीश करवा लें, अगर फ्रॉडलेंट हुई हैं और उसके अंदर अगर जो है ईमानदारी से वो कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं की गई और ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तो सॉवरेन गारंटी वाला इशू आता नहीं है, वो तो तफ्तीश की बात हो रही है। इनकी जो एक्चुअली जो बात है ना, देखिए मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, ना मेरा ये है, बल्कि ये तो आज इस केसे को उठाया गया है। मेरी तकारीर आप उठाएं 2016 की, 2018 की, 2019 की आप तकारीर उठाएं और उसके बाद 2021 की, ये 4 मरतबा मैं जो है सेनेट के फ्लोर पे इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि इसको ओपन किया जाए। ये एक दिन आएगा कि आप बहुत तकलीफ में आएंगे। वैसे मैं बिल्कुल मैं सेनेटर साहब गवाह हूँ, एक्चुअली आपकी वो तकरीरें सुनता रहा और मैं खुद बड़ा आई स्टैंड एजुकेटेड बाय योर स्पीचेस, तो वो मगर ये अब ये जो आपके पास आप बता रहे हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उन्होंने पिटीशन की फॉर्म में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश की गई है, तो आगे मोहम्मद अली साहब की भी एक रिपोर्ट आई है जिसका वो कहते हैं नामुकम्मल है। तो आप अपनी इन राइटिंग जो है कब तक ये दे देंगे कि आप तो पब्लिक कर सकते हैं ना, आपको तो कोई नहीं रोकता जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई है। बिल्कुल जी, हम इंशाल्लाह परसों, देखो मैं पहले सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि जिस वक़्त के मेरे जैसा आदमी जिसका कोई इसमें लेना देना नहीं था, लेकिन मैं समझता था कि ये हमारे फ्यूचर के आने वाले वक्त के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो कॉमन मैन है, चाहे वो गरीब है, उसके लिए एक वबाल जान बन जाएगा। उस वक़्त मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, न मेरे पार्लियामेंट्स ने और न मेरे ताजिर दोस्त ने, न मेरे इंडस्ट्रियल दोस्त ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। मैं तन्हा ये बोलता रहा और तन्हा इसकी रिक्वेस्ट करता रहा। उस वक़्त मैं अफसोस से ये कहता हूँ, न मेरे फेडरेशन ने, न मेरे आफ्टर मामे ने उस वक़्त ये बात नहीं पकड़ी कि जी हाँ ये एक शख्स लगा हुआ है और ये सही बात कर रहा है, हम इसका साथ देते हैं। बहरहाल वो वक्त गुजर गया, लेकिन मैं आपको यकीन कराता हूँ, दिलाता हूँ कि हम इस सिलसिले को छोड़ेंगे नहीं, हम इसको आखिरी हद तक लेके जाएंगे। परसों हमारी मीटिंग है, उसमें दोबारा ये डिस्कस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने हमसे 1 महीने का टाइम फ्रेम मांगा था, तो मैंने उनको 1 महीने की जगह 45 दिन दे दिए कि दीज आर द क्वेश्चन। हमने उनको 2 हफ्ते कहा तो उन्होंने कहा 2 हफ्तों में मुकम्मल नहीं हो सकता, हम आपको देंगे। हमने कहा आपको 1 महीने नहीं 45 दिन देंगे। तो इन्होंने हमसे फिर टाइम मांगा था, वो टाइम खत्म हो चुका है। आप बहुत ज्यादा इंशाल्लाह परसों